या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं बीमार भी रहता हूँ, बूढ़ा भी हो गया, यादाश्त मेमोरी भी अब कम हो गई। हम मुसलमान अल्लाह के हवाले से भी हैं और रसूल के हवाले से भी हैं। जब मक्के में इस्लाम आया तो सारा मक्का अल्लाह का मानने वाला था। क्या कहा? पूरी दुनियाए अरब पहले से अल्लाह को मानती थी, इस्लाम बाद में आया। हाँ जी बेटा, मेरा काम समझाना है। देखें, 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। मेरे नबी करीम ने हज का वफ्द भेजा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज का अमीर मुकर्रर किया काफले का। ये मौका था। हजूर कुछ फरमाते कि देखो सिद्दीक़ अकबर, पहले हज ऐसे होता था, काफर ऐसे हज करते थे, आप ऐसे हज करें। मगर मेरे नबी करीम ने कोई चीज नहीं फरमाई। कोई सिद्दीक़ अकबर को भेज दे, जाओ उसी तरह हज करो जैसे हजूर के आबाओ अजदाद करते थे। मौला अली गए, उन्होंने ऐलान किया। ये बुखारी पढ़, मुस्लिम है। मौला अली को पीछे से भेजा कि जाओ अली ऐलान करो। दूर कर दो अली, ऐलान कर दो कि आज के बाद, इस हज के बाद, इस हज के बाद कोई काफिर फिर हज करने ना आए। ये मेरे नबी करीम की बेसत का 21वां साल है। बेसत इस्लाम के आखिरी, बिल्कुल आखिरी फर्ज जो हुआ वो हज था। मेरे मौला अली करमल्ला वजह गए, ऐलान किया कि आइंदा से कोई काफिर हज करने ना आए। अगले साल अल्लाह का रसूल हज करने आएगा। क्या लोग हज करके भी काफिर ही रहते हैं? हज ये ऐलान किया कोई काफिर फिर हज करने, तो क्या हाजी भी काफिर होता है? देखें, हाजी ने आकर नारा लगाया होगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, लब्बैका ला शरीका लका लब्बैक, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। इन्नल हम्दा वन नेमत लका वल मुल्क ला शरीका लक। ये अरबों का तलबिया है, इस्लाम से पहले का तलबिया और हज का तलबिया। वो तो एक खुदा के मानने वाले थे। खुदा को ना मानते तो हज क्यों करने आते? देखिए, अगर वो अल्लाह को ना मानते तो हज करने क्यों आते? और अल्लाह का रसूल कह रहा है अली इनको रोक दो, काफिरों को रोक दो, ये आइंदा हज करने ना आए। तो मालूम हुआ अल्लाह का मानने वाला हो, 5 नमाजें पढ़ने वाला हो, हज करने वाला हो, उम्रे करने वाला हो, ज़कात देने वाला हो, मेरे नबी का गुस्ताख है तो काफिर। हाजी हाजी आइंदा कोई काफिर हज करने ना आए। वो हज इसीलिए करने आते थे।
हज मेरे आका के आबाओ अजदाद कराते थे, मेरे नबी करीम के आबाओ अजदाद का शोभा। काबा मेरे नबी करीम के ग्रामी कदर बाबे ने जब मक्का हासिल किया, कुरैश को काबे के इर्द गिर्द आबाद किया, उनमें शोबे बांटे, तो हज कराने का शोभा हजूर नबी पाक सरवरे कायनात के खानदान बनु हाशिम को दिया गया। मेरे नबी करीम के जद्दे अमजद के वक्त काबा 11 फुट की चारदीवारी थी, जिसका दरवाजा भी नहीं था, छत भी नहीं थी। मेरे नबी करीम के बाबे ने काबे की चारदीवारी मुकम्मल की, 20 फुट बुलंद किया, छत डाली, दरवाजा रखा। आज दुनिया काबे के दरवाजे से चिमट जाती है। अल्लाह ने बड़ी बरकत दी उस घर को, मगर ये दरवाजा मेरे नबी के बाबे ने लगाया, छत डाली, पर नाला भी लगाया होगा, मेरे नबी के बाबे ने लगाया। आज दुनिया कहती है ये मिजाबे रहमत है, ये रहमत का परनाला है। ये परनाला जिब्रील ने नहीं लगाया, खुदा के किसी फरिश्ते नहीं लगाया, मेरे आका के बाबा ने लगाया, और क़यामत तक रहमत का परनाला बना। हाँ जी, बस लोग कहते हैं जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो काबा झुक गया, झुक गया होगा। मेरे आका को सारी अजमतें मेरे सरवरे कायनात के आबाओ अजदाद ने दी, और मेरे आका ने दी। हजूर के बचपन में काबा गिरा, दोबारा 40 फुट बुलंद किया गया। अरबों ने पत्थर कम हो गए, आधा छत दिया, आधा छोड़ दिया। हमारा घर मुकम्मल ना हो कि पीर साहब दुआ करे, हाजी साहब दुआ करे, अल्लाह से घर मुकम्मल हो जाए। वहां खुद अल्लाह का घर छोड़ गया था, अल्लाह का घर ही छोड़ गया। पत्थर नहीं मिले तो उन्होंने आधा बना दिया, आधा बाहर छोड़ दिया। ये भी गनीमत थी कि दुनिया बाहर भी खड़ी हो, हतीम में खड़ी हो, तो वो काबे के अंदर खड़ा है, काबे के अंदर खड़ा। मेरे आका ने फरमाया अगर मेरी उम्मत नई नई ईमान ना लाई होती, मुझे इसके पीठ के बल फिरने का डर ना होता, मैं काबे को गिराकर इसकी बुनियादों पर कायम करता, पूरा काबा खड़ा करता, काबे के 2 दरवाजे लगाता, एक से मोमन अंदर जाते, दूसरे से मोमन बाहर। ऐसा हो ना सका। काबा खुदा का घर है, हम उसका बड़ा एहतराम करते हैं। 30 सिपारे कुरान है, कितने? ये अरबों का बनाया हुआ काबा है। अल्लाह कह देता है ये काफरों का बनाया हुआ है, 40 फुट से 45 कर दो, 38 कर दो, 36 कर दो। मेरे काबे में एक रोशनदानी रख दो, एक खिड़की बना दो, मगर मेरे अल्लाह करीम ने मेरे नबी के आबाओ अजदाद की किसी चीज को छेड़ा ही नहीं। काबा, मैंने मसला किया कि काबा, हजूर ने फरमाया तेरी बड़ी शान है, पर जो शान मोमन बंदे की, आज मसला काबे की, जो शान मोमन बंदे की है वो तेरी शान नहीं हो सकती।
इस्लामाबाद की इस्लामी यूनिवर्सिटी से बच्चे आए कि हमारे प्रोफेसर साहब कहते हैं ये हदीस दिखाएं। मैं को यार हदीस तो मैं दिखाता हूँ, प्रोफेसर का मगज नहीं है। कहता क्यों नहीं है? मैंने कहा मजहब की कमाल ही है कि अकल पहले छीन लेता है। मैंने कहा प्रोफेसर साहब को अकल दिलाओ। इंसान को बनाया अल्लाह ने, काबे को बनाया इंसानों ने। इंसान का खालिक कौन है? इंसान का खालिक खुदा है, काबे का बनाने वाला इंसान है। जितना फर्क खुदा और इंसान में है उतना ही काबे और मोमिन बंदे में हो सकता है।